about the chapter number 2 और extended family. So अपनी extended family के about हम इस chapter में read करेंगे. Chapter goals, in this chapter we will learn about definition of extended family. Second point, members of an extended family. तो extended family में कौन कौन से members होते हैं. Importance of extended family, क्या importance होती है extended family की. सेलिब्रेशन विद एक्सटेंडेड फैमिली, तो किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के साथ. ये आप अपने होमवर्क में करेंगे. अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंडेड फैमिली, तो अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंडेड फैमिली किस तरह की होती है, कौन सी होती है, जिनके बीच आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. एक बिग फैमिली होने के बावजूद भी सबके बीच आपस में लव, रिस्पेक्ट, केयर होता है, बॉन्ड होता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंडेड फैमिली होती है. An extended family is a large family unit. It includes not only parents and siblings but also grandparents, uncle, aunts and cousins. तो यानी इस फैमिलीज में केवल पेरेंट्स और कजन्स नहीं होते, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, सभी आप एक बड़ी फैमिली होती है. This type of family provides a support system. They help each other in various ways. तो इस तरह से इस फैमिली में सभी लोग आपस में हर सिचुएशंस पर, एवरी सिचुएशन पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं. The difference between immediate and extended family is important. Immediate family includes parents and siblings. Extended family includes all other relatives. They can be close or distant. तो इसमें आपके रिलेटिव्स भी आपके क्लोज होते हैं, जो आपके पास में होते हैं या थोड़ा दूरी पर होते हैं, आपके रिलेटिव भी इसमें इंक्लूड होते हैं. बोथ टाइप्स ऑफ फैमिली आर इम्पॉर्टेंट, तो दोनों तरह की फैमिलीज इम्पॉर्टेंट होती हैं. दे प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट. इमीडिएट फैमिली इज फॉर डेली सपोर्ट. एक्सटेंडेड फैमिली इज फॉर स्पेशल ओकेजन्स एंड एडिशन सपोर्ट. डिड यू नो एक्सटेंडेड फैमिलीज कैन लिव टुगेदर और अपार्ट. तो क्या आप जान सकते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली एक साथ रहती हैं या फिर दूर रहती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली. तो एक्सटेंडेड फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज. तो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का बहुत ही ज़रूरी पार्ट होते हैं, इसेंशियल पार्ट होते हैं. दे शेयर विजडम एंड एक्सपीरियंस, तो वे अपने बुद्धिमानी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने छोटे बच्चों के साथ. तो आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो वो भी आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते होंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते होंगे. तो वही है आपकी मेन फैमिली के पार्ट. दे ऑल्सो हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन. मैनी चिल्ड्रन एंजॉय स्टोरीज फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स. तो आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठते होंगे, उनसे स्टोरीज सुनते होंगे. Uncles and aunts are also important. They can be like second parents. They often help in times of need. They also bring fun and excitement to family gatherings. Cousins are like additional siblings. They are great companies. Cousins often become best friends. They share many memorable moments together. तो क्या है कि आप कज़न्स के साथ भी खेलते हैं, कूदते हैं, उनके साथ भी आपकी एक अच्छी मेमोरी बन जाती है. ठीक है, तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबका अपना अपना रोल होता है, सबके साथ अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं आपके. टीचर्स ट्रिप. ग्रैंड पेरेंट्स प्ले ए की रोल इन टीचिंग फैमिली ट्रेडिशंस. तो ग्रैंड पेरेंट्स एक कौन सा रोल प्ले करते हैं, की रोल प्ले करते हैं टीचिंग फैमिली ट्रेडिशंस में. बच्चों को फैमिली के बारे में समझाने में तो ग्रैंड पेरेंट्स का जो रोल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली. तो क्या इंपॉर्टेंस होती है एक्सटेंडेड फैमिली की. एक्सटेंडेड फैमिलीज प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं. दे आर देयर ड्यूरिंग गुड एंड बैड टाइम्स. अच्छे बुरे सभी समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. दिस सपोर्ट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. तो वो क्या है, एक आपस में उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है कि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हो या खुशी में हो तो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. इट ऑल्सो gives a sense of belonging. Sharing responsibilities is another benefit. Families members help each other with various tasks. This includes taking care of children and elderly. It also involves helping during difficult times. तो क्या है, वो difficult टाइम में, बुरे समय में भी आपके हमेशा साथ खड़े रहते हैं.
कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आर पास्ड ऑन थ्रू फैमिलीज़, तो हमें अपनी फैमिली से हमारी संस्कृति और सभ्यता की भी जानकारी मिलती है. एक्सटेंडेड फैमिलीज प्ले ए बिग रोल इन दिस. दे टीच यंगर जनरेशंस अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. दीज हेल्प इन प्रिजर्विंग फैमिली हेरिटेज. डिड यू नो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ फैमिली? तो आप क्या आप जानते हैं कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना या ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारी फैमिली में? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्यों इम्पोर्टेंस होती हैं वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करके बताएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज सेलिब्रेशन विद एक्सटेंडेड फैमिली. तो सेलिब्रेशन किस तरह से होता है एक्सटेंडेड फैमिली में? Festivals and family gatherings are common in extended families. These events bring everyone together. They celebrate special occasions. तो special occasions पर वे सब साथ में मिलके celebrate करते हैं. It strengthens family bonds. इससे क्या उनका family bonds और भी मजबूत हो जाता है. Special occasions and rituals are celebrated with extended families. This includes weddings, birthdays and religious ceremonies. तो सब आपस में एक साथ मिलकर weddings, birthday, कोई भी special ceremonies होती है उनको celebrate करते हैं. These events are filled with joy and happiness. Fun activities and games are a big part of family gathering. These activities create लास्टिंग मेमोरीज. दे ऑल्सो हेल्प इन बॉन्डिंग विद फैमिली मेम्बर्स. जब आपके सब फैमिली मेम्बर्स सब साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, सब आपस में बैठ के कुछ खेलते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो उससे क्या है आपस में एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है. डिड यू नो प्लेइंग गेम्स टुगेदर कैन इम्प्रूव फैमिली रिलेशनशिप? तो क्या आप जानते हैं कि अगर अपनी फैमिली के साथ आप गेम्स खेल रहे हैं एक साथ सभी के साथ, तो आपका फैमिली रिलेशनशिप और इम्प्रूव होता है. तो ये अपने थॉट आप अपनी नोटबुक में नोट करके बताएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पेक्ट एंड केयर इन एक्सटेंडेड फैमिली. तो रिस्पेक्ट एंड केयर कैसी होती है एक्सटेंडेड फैमिली में, किस तरह से करते हैं सब? हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज क्रूशियल. फैमिली मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प. तो फैमिली मेंबर्स हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में. दिस क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. तो और ये क्या है आपस में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनता है. ठीक है. Showing respect to elder is very important. Elders have a lot of experience. Respecting them is a way to honor their wisdom. Building strong family bonds is essential. This can be done by spending quality time together. It also involves supporting each other in times of need. Next topic is decision making. तो decision making किसके होते हैं और क्या होते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. हाउ फैमिलीज मेक डिसीजंस टुगेदर इज इम्पॉर्टेंट. तो सब एक दूसरे के उससे सपोर्ट से अगर डिसीजंस ले तो क्या है एक अच्छी फैमिली का बॉन्ड बनता है. एवरीवन शुड हैव से. दिस इंश्योर्स दैट ऑल मेंबर्स फील वैल्यूड. तो सभी मेंबर्स अपनी अपनी वैल्यूज रखते हैं, तो सभी को हक है अपनी अपनी बातें रखने का. द इम्पॉर्टेंस ऑफ एवरीवन्स ओपिनियन इन द फैमिली कैन नॉट बी overstated. Each members brings unique perspective. These help in making better decisions. Family should discuss and decide together. तो फैमिली को सबको एक साथ मिल के बैठ के डिस्कस करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए. अगर किसी भी बारे में अपनी फैमिली में बात हो रही है तो जितने भी मेंबर हैं सबको घर में बिठा के अच्छे से सबके साथ डिस्कस करना चाहिए. देन उसके बाद सबके ओपिनियन लेने के बाद डिसाइड करना चाहिए. This includes decisions about daily activities and future plans. It helps in maintaining harmony in the family. New words ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे. In a nutshell, an extended family includes grandparents, uncle, aunts and cousins. They provide emotional and practical support. तो ये क्या है emotional और practical support देते हैं extended family हमें. Celebrations with extended families strength bonds. तो क्या है अगर हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा क्या है एक बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत बन जाता है. रिस्पेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर इज इसेंशियल. तो सबकी रिस्पेक्ट करना केयर करना आपस में एक दूसरे की तो वो बहुत ही ज़रूरी है. फैमिलीज मेक डिसीजंस टुगेदर बाय वैल्यूइंग एवरीवन्स ओपिनियन. तो फैमिली में ज़रूरी है कि सभी के ओपिनियन लिए जाएं. कोई भी चीज़ें डिस्कस करनी है डिसाइड करना है तो उसके लिए एवरी मेंबर इम्पॉर्टेंट है. तो सभी की डिस्कशन में सभी का ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी है. तो अपने इस चैप्टर में स्टूडेंट
एक्सपेंडेड फैमिली के अबाउट में पढ़ा है कि एक्सपेंडेड फैमिली कैसी होती हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ होती हैं और किस तरह से आपस में उनको बॉन्ड बना के चलना चाहिए. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.